प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के तहत आज हम दो चरण में बात करेंगे। पहले बात मध्य प्रदेश की और उसके बाद छत्तीसगढ़ की। मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो हमारी बातचीत है वो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर केंद्रित है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में शुमार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान किया और बड़ा ऐलान ये किया कि मैहर को जिला बनाने की घोषणा की। उन्होंने बाकायदा इसके संदर्भ में कार्रवाई आगे बढ़ाने के संदर्भ में भी निर्देश जारी कर दिए। अब मैहर के एक विधायक है, नाम है उनका नारायण त्रिपाठी, अपने तेवरों के लिए ख्यात हैं। भाजपा के साथ हैं या भाजपा के खिलाफ हैं, ये पिछले 3-4 साल से हम लोगों के लिए कौतूहल बना हुआ है, एक ऐसी पहेली जिसे हम सुलझा नहीं सके। तो नारायण त्रिपाठी जी ने आज होर्डिंग्स लगवाए। उन होर्डिंग में एक तरफ कमलनाथ थे, दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान थे। ऐसा कम ही मौका आया जब दोनों नेताओं को होर्डिंग पे हम साथ देखे, पर नारायण त्रिपाठी जी ने ये कमाल किया और उन्होंने मैहर जिला गठन के संदर्भ में दोनों नेताओं के प्रति आभार जता दिया। अपनी बातचीत में नारायण त्रिपाठी ने बताया था कि इसके संदर्भ में वास्तविक पहल कमलनाथ जी की थी और शिवराज जी ने अभी कर दिया, तो उनके प्रति भी आभार। पर इससे भी बड़ा ऐलान आज नारायण त्रिपाठी ने तब किया जब उन्होंने विंध्य के संदर्भ में मांग को लेकर अलग राज्य की अलग पार्टी के गठन का भी ऐलान कर दिया। अब समझना मुश्किल हो रहा है कि नारायण त्रिपाठी को हम किस रूप में देखें, विंध्य विकास पार्टी के नेता के तौर पर देखें या भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर देखें। और जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बताती है, उसकी ऐसी क्या लाचारी और मजबूरी है कि मिलने वाली लगातार चुनौती को अभी भी अनदेखा कर रही है। भाजपा के किसी नेता के द्वारा नारायण त्रिपाठी पर कार्रवाई करने के संदर्भ में कोई वक्तव्य अभी तक दिया है, ना ही कोई कार्रवाई हुई है। तो इस मजबूरी को भी समझेंगे, नारायण त्रिपाठी की सियासत को भी समझेंगे। तो सीधे चर्चा के लिए रुख करते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। एक जो इस पूरी चर्चा के केंद्र बिंदु है नारायण त्रिपाठी जी, वो हमारे साथ हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक पक्ष को समय समय पर सामने लाते रहते हैं, इसके उसके प्रमुख नेता दीपक विजयवर्गीय जी भी हमारे साथ हैं। और इन दोनों के बीच मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति को एक अलग तरीके से देखने के लिए क्या वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर जी भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का स्वागत। चर्चा की शुरुआत नारायण त्रिपाठी जी से ही करते हैं और उनसे ही पूछ लेते हैं, किस नेता के तौर पर देखें, भाजपा नेता के तौर पर देखें, संभावित कांग्रेस नेता के तौर पर देखें या नई नई जन्म ले रही विंध्य विकास पार्टी के नेता के तौर पर देखें, किस रूप में परिचय है नारायण त्रिपाठी जी आपका? नारायण जी, मैं आपको बीच में रोकूंगा, आपकी शायद आवाज़ हम तक नहीं आ रही है, तब तक मैं दीपक विजयवर्गीय जी के पास में रुक करता हूं। और दीपक जी, आपसे समझना चाहूँगा, कुछ कहेंगे आप मौजूदा हालात को लेकर, क्या महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए ऐसा है कि नारायण त्रिपाठी जी अभी तक तो बीजेपी के विधायक ही हैं और बीजेपी के विकास के एजेंडा से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए थे। अब इस समय देखना सुनना बाकी है, तो बात शुरू हो जाए तो उसके बाद ही कुछ चर्चा आगे बढ़े। मैं आपकी बात समझ नहीं पाया दीपक विजयवर्गीय जी। नारायण त्रिपाठी लगातार ललकार रहे हैं आपको, यह आज का मौका नहीं है और आपके द्वारा कोई जवाब इसके संदर्भ में मिला नहीं और आज तो अलग पार्टी का ऐलान हो गया और आपकी पार्टी अभी भी मूक दर्शक बनी हुई है। इस बेबसी को लेकर, इस लाचारी को लेकर कुछ कहेंगे? क्या ऐसा कारण है? जी दीपक जी।
नारायण जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, अब आ रही है? जी नारायण जी, आ रही। शुरुआत में ही किस रूप में परिचय दूं आपका? जी हिमांशु जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं। सबसे पहले तो मैं गिरिजाशंकर जी और विजय वर्गीय जी दोनों को प्रणाम करता हूं। जी। और मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं। अब कभी कोई बात आती है, यदि मैं अपने क्षेत्र की बात रख देता हूं, जी। कोई डेवलपमेंट की बात, कोई परेशानी की बात, कोई समस्या की बात, उस बात को बागी और बगावत की संज्ञा क्यों दे दी जाती है? जी। मैं यदि कहा जाए तो मैं बिंद के पुनर्निर्माण की बात 2004 से कर रहा हूं। जी। 2004 में भोपाल में टीन सेट पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। इसके बाद मुलायम सिंह जी ने, मैं समाजवादी पार्टी में था, मुलायम सिंह जी मुझे बुलाए और बुला के मुझे बोले कि इसको बंद करो, हम बड़े राज्यों के पक्षधर हैं, महासंघ की बात करते हैं, छोटे राज्य भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है। जी। और 3 राज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया भी था, तो मैं उस समय बंद कर दिया। 2009 से फिर इस बिंद के पुनर्निर्माण की लड़ाई चालू किया और 2009 से जब चालू किया, भारतीय जनता पार्टी में भी जब मैं 14 के चुनाव में लोकसभा में आ गया, तो इसके बाद भी हमारे मंच पर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर एमएलए मिनिस्टर रहते हुए भी मंच में आए। मुझे कोई ना रोका, ना टोका, ना बात किया, ना मना किया। अब बिंद प्रदेश हमारा होता था। मुझे मुलायम सिंह जी ने जब बोला था कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है, जब मैं 14 में भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव में आया, तो मुझे लगा कि अब हमारा बिंद प्रदेश हर हाल में बन जाएगा, इसलिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 3 राज्य बनाए भी गए थे और भाजपा के एजेंडे में था। यदि मैं पुनर्निर्माण की बात किया तो इसमें अपराधी कहां हो गया? मैं बगावत वाला कहां हो गया? विदर्भ प्रांत का आंदोलन का नेतृत्व सम्माननीय गडकरी जी, सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने किया अटल जी के जमाने में। उनको कोई बागी नहीं घोषित किया। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार प्रदेश बनाने का नेतृत्व करने वाले को अभी अभी मोदी जी ने राज्यसभा में ले लिया। अब मैं गड़बड़ कहां होगा ये मैं नहीं समझ पाया। मैं बताता हूं गड़बड़ कहां हो गए नारायण जी। भाई, आपने नितिन गडकरी का नाम लिया। नितिन गडकरी ने कभी कहा कि मैं अलग राजनीतिक दल बनाऊंगा? आप ना केवल बार बार बोलते रहे कि मैं अलग राजनीतिक दल बनाऊंगा, बल्कि आज तो आपने ऐलान ही कर दिया विंध्य जनता पार्टी का गठन होगा, 230 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, 2-3 दिन में चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। इसके बाद आप मासूमियत के साथ पूछ रहे हैं मुझे बागी कहा जा रहा है, मुझे विरोधी कहा जा रहा है। थोड़ा समझाइए ना। अलग पार्टी के गठन तक के कदम आपने बढ़ा लिए, इसके बावजूद भी नारायण जी आप चाहते हैं कि हम आपको भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर देखें। कैसे संभव है? मैं बिंद के लिए राजनीति करता हूं, मैं मैहर के लिए राजनीति करता हूं, बिंद प्रदेश के पुनर्निर्माण की बात करता हूं, तो मैं अपनी बात तो कोई ना कोई मंच में रखूंगा और किसी न किसी माध्यम से रखूंगा। नारायण जी, आपने मेरा सवाल सुना नहीं, थोड़ा धैर्यपूर्वक सुने। नितिन गडकरी के नाम का आपने उल्लेख किया। नितिन गडकरी जी ने अलग विदर्भ राज्य के संदर्भ में अलग राजनीतिक दल के गठन की बात कभी नहीं कही, ना ही ऐसा कोई कदम उठाया। पर आप लगातार नई पार्टी के गठन की बात कर रहे थे। बीच में तो बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा के साथ में ही आप अपनी पार्टी लॉन्च करने की भी तैयारी कर रहे थे, और आज तो आपने बाकायदा कह ही दिया 2-3 दिन में चुनाव चिन्ह भी आ जाएगा। अब इतना सब कुछ आप करें और इसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि भाजपा भी और हम भी आपको भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता नेता के तौर पर देखें। कैसे संभव है? थोड़ा समझाइए ना। मैं अलग राजनीतिक दल आप बना रहे हैं, 230 सीटों पर चुनाव लड़वाने जा रहे हैं और साथ में दावा कर रहे हैं हम वोट कटवा पार्टी नहीं होंगे। इतनी दमदारी आप जब दिखा रहे हैं और साथ में चाहते भी हैं कि भाजपा के समर्पित नेता के तौर पर आपको देखें, कैसे? अब मेरी बात सुनिएगा, मैं कभी नहीं मैं समर्पित की तो बात ही नहीं किया जी। 2014 में मेरे भी मन में आया था कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। कांग्रेस पार्टी से विधायक रहते हुए मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद का चुनाव पर मैं कांग्रेस का एमएलए रहते हुए साथ देने का काम किया और 4 दिन के अंदर सतना लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनाव जीते। इसके बाद जब बात आती है मेरे इस बागी और बगावत की, नितिन गडकरी जी, देवेंद्र फडणवीस जी,
इस पार्टी के मूल बेस के लोग हैं और मैं नारायण त्रिपाठी आयातित आदमी है। 2014 में जब मैं बगावत किया कांग्रेस से और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देने का काम किया तो मैं भाजपा में गया नहीं था और भाजपा में मैं आया नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर वरिष्ठ लोगों ने, माननीय शिवराज जी ने, माननीय अरविंद मेनन जी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी में जबरन लाने का काम किया। मैं भारतीय जनता पार्टी में जब आया तो मैं कुछ बातों पे आया हूंगा। जब मैं आया वहां तब मैं जिले की बात किया, मैं प्रदेश के पुनर्निर्माण की लगातार बात करता रह गया। जब मेरी बातों की अनदेखी होगी, मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं होगा, जो सुनने वाले लोग थे उनका ट्रांसफर करके बाहर कर दिया गया, तो जब मेरी कोई सुनने वाला नहीं होगा, कोई मंच नहीं होगा, तो मैं अपनी बात तो कहीं ना कहीं रखूंगा ना। मैं मूक दर्शक बन के, बंधुआ मजदूर बन के मैं मौन नहीं रह सकता। मैं अपनी बात प्रभावी ढंग से, कोई मंच मिलेगा उस मंच में बोलूंगा। मैं चिट्ठी लिख के अवगत कराने का काम किया, मैं पत्र लिखना चालू किया। जब कुछ नहीं मिला तो चौथा स्तंभ जो मीडिया का है उस मीडिया में अपनी बात रखने लगा। अब ये मैं बागी और बगावत वाले कहां हो गया। और जब मैं बात रखा तो अपने मैहर के विकास की बात किया, मैहर में सीएम की घोषणाओं की बात किया कि जो जो घोषणाएं किए हैं आप उन घोषणाओं को पूरा करें। यदि घोषणाओं को पूरा नहीं करेंगे तो मैहर के लोग मुझे मार डालेंगे। यदि बिंद में बिजली नहीं है, मैहर में बिजली नहीं है तो मुझे बोलना पड़ेगा। मैं मौन कैसे रह सकता हूं? यदि ट्रांसफार्मर नहीं है तो मुझे बोलना पड़ेगा। मैं मौन कैसे रहूंगा? नहीं बोलूंगा तो मैहर के लोग मुझे निपटा देंगे। अब ये जो बातें हैं मुझे हर हाल में बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कोई भाजपा का समझे या बगावत वाला समझे या इससे अलग समझे। जब बिंद के पुनर्निर्माण की बात करता हूं, यह तो परिवार का हिस्सा बांट का मामला है। कोई मेरा झगड़ा व्यक्तिगत पार्टी से नहीं है। अरे नारायण जी, एक बात बताओ, मैं तो आपको समझ पाने में बड़ा नाकाम रह रहा हूं। आप अलग राजनीतिक दल के गठन का ऐलान कर दिए तो आप उस पर भी बने रहना चाहते हैं और भाजपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, ऐसा है क्या मामला? मतलब आपकी समझ नहीं पा रहे, आप दोनों नावों की सवारी करेंगे, दोनों घोड़ों की सवारी करेंगे, ऐसा कुछ है क्या? करना चाहता मैं कोई दोनों नाव की सवारी नहीं करना चाहता। मैं बोल रहा हूं ना जी कि यदि मैं गलत हूं तो मुझे बहुत पहले हटा देना चाहिए था। मैं गलत का हूं, कोई सिद्ध करे ना। यदि बिंद प्रदेश की पुनर्निर्माण की बात पर मुझे कोई गलत सिद्ध करेगा, इसीलिए तो बिंद जनता तो पार्टी भाई बड़ा कमाल की स्थिति है। दीपक विजयवर्गीय जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय विधायक नारायण त्रिपाठी जी ने आज नए राजनीतिक दल के गठन का ऐलान कर दिया। इसके बावजूद भी वो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता के तौर पर मौजूद हैं। थोड़ा रोशनी देंगे, भारतीय जनता पार्टी नारायण त्रिपाठी जी के संदर्भ में क्या सोचती है, या भाजपा को ये डर है कि अगर हम नारायण त्रिपाठी को इस समय बाहर का रास्ता दिखा देंगे तो एक शख्स विंद गठन के नाम पर अपने आप को शहीद के तौर पर प्रस्तुत करेगा, इसलिए भाजपा बच रही है। जी दीपक जी, 2018 से 2023 तक के लिए नारायण त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। नारायण त्रिपाठी जी ने कई वजह बताई भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मैं पहले भी जनपद टिकट की बात है, पिछले 15-20 सालों में लगातार अलग अलग स्थितियों में उनके साथ चर्चा में रहा हूँ। जब वो समाजवादी पार्टी के विधायक होते तब भी उनके साथ चर्चा में रहा हूँ, जब वो कांग्रेस के विधायक होते तब भी चर्चा में रहा हूँ, जब वो भाजपा के विधायक बने उस समय भी चर्चा में रहा हूँ और आज भी चर्चा में। जब भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की तो एक प्रमुख कारण था कि भारतीय जनता पार्टी विकास की पार्टी है, विकास भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आंदोलन है और उस आंदोलन में नारायण त्रिपाठी शामिल होना चाहते। तो 2018 से 2023 के बीच में भाजपा विधायक के नाते अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी जगह सही हो सकते हैं, मीडिया को क्या लगता है वो अपनी जगह हो सकता है, लेकिन अगर उन्होंने कोई ट्रांसफार्मर की बात की है, किसी अधिकारी की बात की है तो एक विधायक के नाते उसको उंगली नहीं उठाई जाती। अब रही बात उन्होंने कोई इधर जाकर कोई राजनीति दल की, तो मैंने वो चर्चा देखी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी के नेतृत्व को अगर ऐसा लगता है कि अगर कोई आंचलिक अपनी डिमांड आता है तो उठाने के लिए स्वतंत्र है, जब तक कि वो भारतीय जनता पार्टी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा है और आपको धर्म का पालन कर रहा है विधायक के नाते। अरे क्या बात कर रहे हैं दीपक विजयवर्गीय, किस दुनिया में आप? माननीय नारायण त्रिपाठी जी आज दोपहर में बाकायदा पत्रकार वार्ता लिए हैं, एक अलग राजनीतिक दल विंध्य जनता पार्टी के गठन का ऐलान किए हैं,
2-3 दिन में चुनाव चिन्ह ला देने की बात कहे हैं, 230 सीटों पर चुनाव लड़ाने की बात कहे हैं, और आप बोल रहे हैं इसमें कुछ गलत नहीं है क्या? मतलब भाजपा इस हालत में आ गई क्या वाकई? दीपक जी होने दीजिए, मैं समझता हूँ 2-3 दिन होने दीजिए। क्या रहता है कि हर व्यक्ति का अपना स्वभाव रहता है, हर व्यक्ति का अपना होता है, काम करने का अपना तरीका होता है। तो 2-3 दिन होने दीजिए और आगे चीजें होने दीजिए। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नाते नारायण त्रिपाठी जी काम करते रहे 2018 से 2023 के बीच, और नवंबर तक का उनका कार्यकाल। तो मुझे लगता है कि विधायक के रूप में वो अपनी पारी है। शायद गिरिजा शंकर जी के पास में ऐसी कोई बेबसी नहीं होगी कि इस पे दृष्टिकोण को साझा करने में संकोच करें। दीपक जी को संकोच इस बात के कारण से है कि नेतृत्व फैसला ले तब तो दीपक जी कुछ कहें, दीपक जी अपने स्तर पर क्या बोले। पर गिरिजा जी आप बताओ, नारायण त्रिपाठी उतारू हैं अपनी गर्दन देने के लिए, पर भाजपा है कि अपनी तलवार चलाने को तैयार नहीं, क्या कहते हैं? तो सही है। दरअसल इस दौर में आप देखेंगे कि पिछले 2-3-4 महीनों में चुनाव के आते आते जी बीजेपी में जितने नेताओं ने जी चाहे पार्टी छोड़ने की बात की हो, चाहे दूसरी ओर की बात की हो, पार्टी नेतृत्व ने न तो उनको कभी मनाने की कोशिश की, न कभी उनको रोकने की कोशिश की, न उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की। जी आप देखें सिटिंग एमएलए कोलारस के वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। उसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र दीपक जोशी चले गए। बहुत से लोग जा रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि इनको रोकने मनाने की कोई कोशिश बीजेपी नेतृत्व के द्वारा किया गया हो, या ऐसे लोगों पर जो बयानबाजी करते रहे हैं। नारायण त्रिपाठी पहले नेता नहीं है, जो बीजेपी के और भी नेता हैं जो मालवा के, वो बयानबाजी करते रहे हैं, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई करने की या उस पर इवन प्रतिक्रिया देने की भी जरूरत बीजेपी नेतृत्व ने नहीं दिखाई। अब ये उनकी क्या रणनीति है ये वो उसको बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जैसा हमेशा होता है कि जब पार्टी के नाराज लोगों को, असंतुष्ट लोगों को मनाने की कोशिश खासकर चुनाव के दौरान हर पार्टी करती है, इस बार बीजेपी वैसा करते हुए नहीं दिख रही है। और नारायण त्रिपाठी जी के मामले में भी अभी तक तो यही रुख दिख रहा है कि वो जो कुछ भी करे पार्टी उसे अनदेखा करते हुए आगे बढ़ना चाहती है। पर गिरिजा जी आपसे समझना चाहता हूँ, भाजपा की इस रणनीति को आप चुनावी दृष्टि से कितना मुफीद मानते हैं? क्या आपका आकलन है कि ये रणनीति ही चुनावी दृष्टि से सही है, या आपको लगता है कि भाजपा कहीं मति भ्रम का शिकार है, समझ नहीं पा रही कि करना क्या चाहिए, और नारायण त्रिपाठी ने पार्टी को इसी स्थिति में ला दिया है? देखिए, ऐसी रणनीति जब कोई पार्टी अपनाती है कि पार्टी के अंदर होने वाले असंतोष को या पार्टी के अंदर एक अनुशासन की सीमा को लांघने की जब स्थिति बनती है, और वहाँ पर जब यदि पार्टी हाईकमान या पार्टी का नेतृत्व उसको नज़रअंदाज करने लगे, उस पर कोई तवज्जो न दे, तो जाहिर है कि इससे कोई बहुत अच्छा प्रभाव पार्टी पर नहीं पड़ता। जो पार्टी अपने समर्पित कार्यकर्ताओं और जो कार्यकर्ताओं के कैडर की बात करती है, और कैडर को, उस कैडर पर इन तमाम चीज़ों का कितना असर होता होगा, ये बात पार्टी नेतृत्व को समझना चाहिए। ये बात पार्टी नेतृत्व को समझना चाहिए। मैं नारायण त्रिपाठी जी वापस आपके पास आता हूँ, कितने लोगों को इकट्ठा कर पाए आप अपने विंध्य प्रदेश की मांग के संदर्भ में? 30 सीटें आती हैं विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत, 30 में से 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। नारायण त्रिपाठी के साथ में एक विधायक नहीं दिख रहा, केवल नारायण त्रिपाठी हैं। इतनी असहाय स्थिति है आपकी अपनी मांग के समर्थन में, पहला सवाल। और दूसरा सवाल यह है कि कल तो आपके मैयर को जिला बनाने की शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है, आप इतने नाशुक्रे क्यों हो गए भाई? जहां आपको जिला मिला, आपने अगले दिन ही रिटर्न गिफ्ट में जो है नई पार्टी के गठन का ऐलान कर दिया। थोड़ा समझ नहीं पाया आपको? हमें तो लगा था कि आज आप फूल मालाओं के साथ शिवराज सिंह चौहान का नागरिक अभिनंदन करने के लिए सीएम हाउस पहुंचेंगे, मैयर का आमंत्रण देंगे, वहां पर उनके लिए कोई बड़ा जलसा करेंगे। आपने तो उल्टा काम किया, पूरे मीडिया को बुलाया और एक नए राजनीतिक दल के गठन का ऐलान कर दिया। तो जरा दोनों चीजों पर रोशनी दें, आप अकेले क्यों दिख रहे हैं? और दूसरा,
ये रिटर्न गिफ्ट देने के लिए आपने आज का दिन क्यों चुना? हिमांशु जी, जो भी लोग राजनीति करते हैं उनको दल की चिंता है, टिकट की चिंता है। दल नाराज हो जाएगा तो टिकट नहीं मिलेगी, टिकट नहीं मिलेगी तो उनके अपने कारोबार कैसे चलेंगे। मुझे न दल की चिंता है न टिकट की चिंता है। गिरिजा शंकर जी बैठे हैं, विजय वर्गीय जी हैं, दोनों सीनियर लोग हैं। नारायण त्रिपाठी को 2014 में कैसे लाया गया, कौन लाया गया, कौन लाया, किन शर्तों पे लाए, अरविंद मेनन जी, शिवराज जी, तमाम लोग क्या बातें किए, इसको सामने खुलासा करने वाला कौन होता है? कौन जाने, कौन समझे मुझे क्यों लाया गया, कैसे लाए, किस तरह लाए। मैं गड़बड़ कहा हूं? मैं गड़बड़ नहीं किया, पर जब बातें होती, जैसे मैहर जिला बना तो कमलनाथ जी ने 20 में कैबिनेट से पास करके मैहर को जिला बनाने की घोषणा की। शिवराज जी ने क्रियान्वयन के लिए आदेश दे दिया। शिवराज जी से भी मेरी मैहर को जिला बनाने की लगातार बातें हुई, पत्र के द्वारा, व्यक्तिगत मिलकर 18 के पहले भी, 20 के बाद भी कमलनाथ से लगातार बात हुई। तो दोनों लोगों का योगदान मैहर को जिला बनाने में हुआ, इसलिए मैंने दोनों का फोटो लगाया, दोनों को धन्यवाद, बधाई दे दिया। मैं कई बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, जब मेरी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली गई थी, उस दौरान मैं बोला था कि मेरे राजनीतिक गुरु और राजनीतिक आदर्श माननीय मुलायम सिंह यादव हैं। मेरे दिल में जो बात है और जो मैं स्वीकारता हूं, उसको अस्वीकार कैसे करूंगा मैं? कमलनाथ को यदि मानता हूं कि उनका श्रेय है तो मैं उसको स्वीकार किया, फोटो लगा दिया। मैं रात के अंधेरे में कमलनाथ से मिलने नहीं गया कभी, मैं दिन को जाता था और मीडिया से बात करके जाता था जी। और मेरे आने जाने की जो बातें हैं, फिर मैं बोलूं, मैं दोनों को बधाई भी दिया, धन्यवाद भी दिया। आज पूरा मीडिया आया तो बिंद जनता पार्टी का गठन हो चुका है जी। और मैंने किया, हमारे बिंद के लोगों ने किया है। जब बिंद जनता पार्टी का गठन हो गया और बिंद की मांग मैं 2004 से चला रहा हूं, तो मैं बिंद से दूरियां कैसे बना सकता हूं? यदि बिंद के बारे में कुछ न कुछ निर्णय लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, तो बिंद जनता पार्टी है, मुझे बिंद के साथ रहना है, मुझे मैहर के साथ रहना है, मुझे अपनों के साथ रहना है। अब यह मेरा पाप यदि है तो बहुत बड़ी बात है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की नीति की अनदेखी करना, भूल जाना, आप लाए क्यों, कब लाए, किस लिए लाए, किन शर्तों पे लाए हमें तो ट्रेनिंग दे देते कि नारायण जी आपको इसी तरह चलना पड़ेगा, हम उसी तरह चलते। कोई ट्रेनिंग भी हमको नहीं दिया। मान लीजिए हम ट्रेंड आदमी हैं, समाजवादी पार्टी से निकल के आए हैं, चिट्ठी पत्री का कारोबार चलता था, हम चिट्ठी पत्री दे देते हैं, तो बागी कैसे हो गया? जब हमें आप अनदेखा ही कर दिए तो यह हमारी मजबूरी है, यह अनदेखा ना भी करें। तो सबसे पहले जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। जब मैं बिंद की मांग 2004 से कर रहा हूं हिमांशु जी, तो याद रखिएगा, गिरिजा शंकर जी भी है, मेरा पहला काम है मैहर विधानसभा और इसके आगे का काम है कि बिंद के पुनर्निर्माण में जो मेरा योगदान होगा, जो मेरा जीवन बचाव होगा, उसके लिए मैं काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहना, न सदस्य रहना मेरे लिए कोई गौरव की बात नहीं है। मैं बिंद का सदस्य बना रहा हूं, ये मेरे लिए गौरव की बात है। अच्छा, तो एक निर्णय के बाद बताइए नारायण त्रिपाठी जी, ये अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? और लड़ेंगे तो किसके टिकट पे लड़ेंगे, भाजपा के या विंद जनता पार्टी के? जहां बच्चों को पढ़ाने के लिए कॉलेज हो, जहां दवाई कराने के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, ऐसी जगह की यदि मैं बात न करूंगा तो मैं कहां की बात करूं? न फिर बोलता हूं, न दल की चिंता, न दल की टिकट की चिंता। मैं निवेदन करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का भी सम्मान करता हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे जब लाया गया तो लोग सामने आके मीडिया में बात करेंगे क्या कि कैसे लाया गया? मैं फिर बोलता हूं, नारायण जी मेरा सवाल सुनेंगे तो लोगों को घबरा। नारायण जी मेरा सवाल सुनिए, जानने में अब दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि 2023 का विधानसभा चुनाव क्या नारायण त्रिपाठी लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो किसके टिकट पे लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के या विंद जनता पार्टी के? बोल तो दिया कि भारतीय जनता पार्टी यदि बिंद के मुद्दे पर कोई फैसला लेती है, उनको जरूरत नहीं पड़ेगी
जब बड़े बड़े नामों की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में उमा भारती ने 2003 में सरकार बनाई, आज उमा भारती की अनदेखी हो रही है। कौन पूछ रहा है उमा भारती को? तमाम नाराज, इंदौर से ताई जी वो किनारे हैं, प्रभात झा जी किनारे हैं, तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता किनारे हैं। तो नारायण त्रिपाठी की क्या औकात? नारायण त्रिपाठी तो गांव का एक छोटा मोटा गांव के गरीब घर का आदमी है। नारायण त्रिपाठी को कौन पूछेगा? पर मैं अपने बिंद को नहीं भूल सकता। भारतीय जनता पार्टी से किनारे हो सकता हूं, पर बिंद की लड़ाई लगातार लड़ता रहूंगा। नहीं कर सकता। तो मैं दीपक विजयवर्गीय जी वापस आपके पास आता हूं। भाजपा का कार्यकर्ता होना मेरे लिए कोई सम्मान की बात नहीं है। और कितनी बेइज्जती की चाह रखते हैं दीपक विजयवर्गीय जी आप? देखिए, ऐसा है कि नारायण त्रिपाठी जी अपने भावनाएं व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, और जो कुछ कह रहे हैं वो पब्लिक फोरम पे कह रहे हैं, तो उसमें कोई आपत्तिजनक बात है। अब रही बात की हमारे स्वयंवर में कितनी बाहर है अंदर है, तो ये सारी बात हमारे नेतृत्व के सामने भी है, और ये स्वीकार्य है तो सब कुछ स्वीकार है। तो दीपक जी ने कह दिया पार्टी नेतृत्व जाने भाई, उसे क्या करना है। पर गिरिजा शंकर जी आप क्या कहते हैं? नारायण त्रिपाठी ने अपने कदम बढ़ा लिए हैं, अब भाजपा को तय करना है कि उसे इन कदमों के साथ मंजिल की तरफ जाना है या नारायण त्रिपाठी को अपने दरवाजे से बाहर जाने देना है। भाजपा केवल इतना करेगी कि टिकट नहीं देगी, ऐसा? नहीं, जैसा आज के हालात दिख रहे हैं, जी। यदि कोई किसी पार्टी का विधायक नई पार्टी गठन की घोषणा कर देता है, साथ में ये घोषणा करता है कि 230 विधानसभा सीटों पर उसकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो जाहिर है कि उनकी जो आज की स्थिति है वो तो स्वयं खत्म हो जाती है। वो स्वयं इस बात को मानते हैं, उसके बाद कोई इफ एंड बट से गुंजाइश बचती नहीं है। अब देखना ये है कि जो कदम नारायण त्रिपाठी ने नई पार्टी गठन के साथ उठाया है, जो मुद्दे उठाए हैं, और उसका आने वाले समय में क्या असर होगा, ये चर्चा करने की और देखने की बात है। क्या उनकी नई पार्टी आने वाले समय में क्या कोई ऐसा इम्पैक्ट चुनावी राजनीति में मध्य प्रदेश में बना सकने में समर्थ होगी? बहुत ही कुशल राजनेता के तौर पर व्यवहार कर रहे हैं। वह नए राजनीतिक दल के गठन का ऐलान तो करते हैं, पर साथ ही ये कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी विंध्य प्रदेश के गठन के संदर्भ में कोई कदम उठा लेती है तो मैं भाजपा के साथ हूं। मेरा विषय तो विंध्य प्रदेश का गठन है। भाजपा अपना स्टैंड ले, भाजपा अपना निर्णय ले, भाजपा अपना फैसला बताए कि उसका विंध्य प्रदेश के संदर्भ में क्या फैसला है और उस पर कदम उठा के दिखाए। नारायण त्रिपाठी तो सबको पीछे छोड़ दे रहे हैं। गिरिजा जी, आपने भी इतने नेताओं को देखा, नारायण त्रिपाठी के स्टैंड को देखिए। दीपक विजयवर्गीय जी के मुंह से बोल नहीं फूट पा रहे हैं। इतना कुशाग्र प्रवक्ता पहली बार मुझे असहायता दिखाई दे रहा है। क्या कहते हैं गिरिजा जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि बीजेपी नारायण त्रिपाठी के मामले में क्या फैसला करेगी, क्या स्टैंड लेगी, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब तक का जो अनुभव रहा है पिछले कुछ महीनों का, मुझे नहीं लगता कि वो नारायण त्रिपाठी की मांगों पर या उनकी बातों पर गौर करेंगे, या जैसा वो चाहते हैं कि बीजेपी नारायण त्रिपाठी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दे, ऐसी कोई स्थिति मैं तो कम से कम नहीं देखता। ये अलग बात है कि बीजेपी क्या स्टैंड लेगी, ये उनका पर गिरिजा जी आत्मसमर्पण नहीं करेगी ये तो ठीक है, पर प्रहार भी कहा करती है, इस पर भी तो कोई टिप्पणी कीजिए। नहीं, मैं तो शुरू में ही कहा कि जितने भी इस तरह के अटेम्प्ट हुए हैं पिछले 3-4 महीनों में, पार्टी के पुराने नेता जो हैं, जो बीजेपी के खांटी नेता हैं, इंदौर के, मालवा के, उन लोगों ने जिस तरह के बयान दिए, उन बयानों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन बयानों पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की गई। एक सिटिंग एमएलए पार्टी छोड़कर चला जा रहा है कांग्रेस में, दूसरे और बड़े नेता, पूर्व विधायक जा रहे हैं। किसी को रोकने की या इस पूरे मुद्दे पर पार्टी ने अपना कोई स्टैंड नहीं लिया। तो हम अगर बातचीत के नतीजे पर पहुंचे मैहर के संदर्भ में और नारायण त्रिपाठी के संदर्भ में, तो कुल मिलाकर साफ छछूंदर वाली स्थिति दिखाई दे रही है। नारायण त्रिपाठी लगातार कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। वह कुल मिलाकर अपने आप को शहीद का दर्जा दिलाकर जनता के बीच में वजूद को बनाए रखने की कोशिश में है, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उलझन में है। नारायण त्रिपाठी की मांग के साथ जाए या नारायण त्रिपाठी को छोड़कर आगे बढ़ जाए, नफा किस में ज़्यादा, नुकसान किस में कम,
शायद ये वो उलझन है जिसके चलते नारायण त्रिपाठी पर 3 साल में भी भाजपा फैसला नहीं ले पा रहे। कुल मिलाकर नारायण त्रिपाठी ने अपने आप को तमाम समकालीन राजनीतिकों के मुकाबले ज्यादा कुशल राजनीतिज्ञ तो साबित कर दिया है। उनकी मांग का क्या हश्र होगा वो तो पता नहीं, पर यह दौर, ये कालखंड में नारायण त्रिपाठी के लिए एक अलग अध्याय लिखा जाएगा, इतना तय है।